दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। ये दिया हुआ हमको, इसमें 4 क्वेश्चन है, इसमें से ए और डी का वैल्यू दिया है, हमको पहला 4 टर्म बताना है, फर्स्ट 4 टर्म्स बताना है उस एपी का। ये जो एपी बनेगा इससे, इस सारे टर्म से जो हमारा फर्स्ट 4 टर्म बनाना है। तो हमको एक जनरल टर्म मालूम है। एपी का जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और 4 ही टर्म बताना तो a प्लस 3d। ये पहला टर्म हो गया, उसमें d ऐड कर दे तो दूसरा टर्म आ जाएगा, उसमें 2d ऐड कर दे तो तीसरा टर्म, और 3d ऐड कर दे तो चौथा टर्म आ जाता है। तो जनरल टर्म ये हो गया। अब हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन, पहला जनरल टर्म ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 10। तो हम एपी बता सकते हैं। तो पहला टर्म क्या होता है, a क्या हो जाएगा 10, और a प्लस d यानी a प्लस 10 कितना हो जाएगा, जो भी 10 हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी 10, और a प्लस a कितना है 10 और 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा ये 10 प्लस 10 20, और 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना 20, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, और 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 प्लस 30, तो 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40। तो ये 4 टर्म हो गया 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए कितना है, ए है -2, ए कितना है -2, और डी क्या है 0। तो हमारा टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तब ये ए कितना हो जाएगा -2, और डी कितना है 0, तो -2 प्लस 0, और -2 प्लस 2 इंटू 0, और -2 प्लस 3 इंटू 0। तो ये क्या आ जाएगा -2, और -2 में 0 ऐड करें तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये -2 ही हो जाएगा। और 2 इंटू 0 कितना होता है, 0 ही होता है, और 0 में -2 ऐड करें तो ये भी वही हो जाएगा। और 3 इंटू 0, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही आएगा, तो -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा -2। तो ये टर्म हो जाएगा -2 -2 -2। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 0। तो ये दूसरा वाला सवाल भी हो गया। ठीक है, अब चलिए तीसरा कर लेते हैं। बहुत आसान चैप्टर है ये। ए और डी कितना है, डी है हमारा -3। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, ए कितना है 4, दूसरा टर्म ए प्लस डी, ए कितना है 4 प्लस -3। ठीक है, 4 प्लस -3, डी कितना है -3, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, तीसरा टर्म a इंटू प्लस 2 इंटू -3, चौथा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 3 इंटू -3। ठीक है, तभी क्या हो जाएगा a, और ये माइनस इंटू प्लस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6, -6, और -6 इंटू प्लस -6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा टेस्ट। उसके बाद 4 प्लस 3 इंटू -3 कितना हो जाएगा -9, और -9 माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा -2, और ये कितना हो जाएगा -5। ये हमारा टर्म हो गया। पहला टर्म 4, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म -2, और चौथा टर्म -5। सभी के बीच में डिफरेंस कितने का, -3 का। देखिए -3 सब्ट्रैक्ट कर रहे तो ये वैल्यू आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद चौथा और पांचवा ये भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है, चौथा ए क्या है -1, और डी क्या है हाफ। ठीक है, 1/2। ठीक है, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा -1। ठीक है, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म हो जाएगा -1 प्लस हाफ। ठीक है, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2। ठीक है, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2। ये 2 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा, ये तो -1 ही रह जाएगा। अब -1 में हाफ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -½ ठीक है। अब यहां पे क्या है, -1, यहां पे क्या बच गया, +1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। अब ये क्या है, -1 और 3/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ½ ठीक है। तो ये हमारा चौथा भी हो गया। पहला टर्म क्या हो जाएगा, -1 -½ 0 और 1/2 यानी ½ ठीक है। ये -1/2, ये 0, ये 1/2 ठीक है। तो चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो 5th नंबर कैसे बनेगा, 5th वाला। ए क्या दिया हुआ हमारा, ए है -1.25 और डी क्या है हमारा, -0.25 ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट टर्म हो जाएगा -1.25 ठीक है। और a + d दूसरा टर्म क्या होगा, a + d। तो a कितना है, -1.25 प्लस, और यहां पे क्या है, -0.25 ठीक है। तो ये सेकंड टर्म हो जाएगा। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a कितना है, -1.25 प्लस 2 × -0.25 ठीक है। और तीसरा टर्म क्या, चौथा टर्म तीसरा टर्म हो गया। चौथा टर्म क्या हो जाएगा, चौथा टर्म हो जाएगा -1.25 प्लस 3 × -0.25 ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही एज इट इज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, -1.25 -1.25 और ये -0.25। ये आगे दिख रहा है, और ये -1.25 और 2 × -2.525 कितना होगा, -0.5 ठीक है। और चौथा टर्म ये कितना हो जाएगा, -1.25 -3 × 0.25 कितना हो जाएगा, -0.75 ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, -1.25 और ये कितना हो जाएगा, -1.25 और -2.25 कितना हो जाएगा, -1.5 और ये कितना हो जाएगा, -1.25 -0.5 तो हो जाएगा -1.75 और ये हो जाएगा -0.125 -1.25 -0.75 कितना हो जाएगा, -2 ठीक है।